Hello students, welcome to the Tele Classes, a digital initiative by Vardi Director School Education, Jammu. My name is Jatinder Pal Singh, teacher, High School Shahpur from district Punch. तो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हमने लिया है क्लास 9th सब्जेक्ट सोशल साइंस, और जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है रोड सेफ्टी एजुकेशन पार्ट फर्स्ट। रोड सेफ्टी एजुकेशन क्या है? यू मस्ट बी वंडर कि रोड सेफ्टी एजुकेशन का कंसेप्ट 9th क्लास में आप लोगों को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया। अब ये जो कंसेप्ट है रोड सेफ्टी एजुकेशन का, जबकि आप ये जानते हैं कि आपके एज में अकॉर्डिंग टू लॉ यू आर नॉट अलाउड टू ड्राइव व्हीकल। आपको इजाज़त नहीं है कि आप मोटरसाइकिल नहीं चला सकते, आप कार नहीं चला सकते, तो फिर ये रोड सेफ्टी एजुकेशन का टॉपिक आपकी इस क्लास में क्यों इंट्रोड्यूस किया गया? इस सवाल का जवाब आज हम इस वीडियो में देंगे कि रोड सेफ्टी एजुकेशन का रियल मीनिंग क्या होता है। तो ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रोड सेफ्टी एजुकेशन असल में क्या होता है। रोड सेफ्टी एजुकेशन का मीनिंग डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि बेसिकली ये जो रोड सेफ्टी एजुकेशन है इसका इवोल्यूशन, ये जो कंसेप्ट है ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ। तो अगर हम एंशिएंट टाइम की बात करें तो कोई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं था पहले। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम ह्यूमन बींग्स ने क्या किया, एनिमल्स को टैम करना शुरू कर दिया, और जब उन्होंने एनिमल्स को टैम किया उसके बाद जो है उनका इस्तेमाल किया ट्रांसपोर्टेशन में। इन बिटवीन इन्वेंशन ऑफ व्हील जो है, वो इन्वेंशन ऑफ व्हील जो है दैट इज द टर्निंग पॉइंट इन ह्यूमन सिविलाइजेशन। अब व्हील और प्लस टैम्ड एनिमल्स, ह्यूमंस ने दोनों का इस्तेमाल किया और बना दिए कैरेजेस। ये कैरेजेस जो बने ये 2 या 4 लोगों को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ट्रांसपोर्ट कर देते थे। अब ये जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट था कैरेजेस, ये इनिशियल स्टेज में जब ह्यूमन बींग्स ने एनिमल्स को टैम किया और डिस्कवरी ऑफ व्हील हुई तो कैरेजेस बनाए गए। देन लेटर ऑन 16th सेंचुरी में क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि जब एडवांसमेंट हुई तो 16th सेंचुरी में ऑटोमेटिक मैकेनाइज्ड व्हीकल्स जो है आहिस्ता आहिस्ता इन्वेंट होने शुरू हुए, और जो पहली कार, वर्ल्ड की पहली कार जो इन्वेंट हुई वो हुई 1769 में, और वो इन्वेंट की किसने? निकोलस जोसेफ क्यूगनॉट। तो जब कार इन्वेंट हुई उसके बाद फिर ह्यूमन बींग्स ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। जो जो एडवांसमेंट होती गई, टेक्नोलॉजी एडवांस हुई और नंबर ऑफ व्हीकल्स अलग अलग साइजेस के, अलग अलग शेप्स के आज हमारे पास मौजूद हैं। अब जब नंबर ऑफ व्हीकल्स बढ़ने लगे तो हुआ क्या, जब नंबर ऑफ व्हीकल्स रोड पे इंक्रीज हो गए तो उसके साथ साथ ह्यूमन बींग्स के लिए एक परेशानी का कारण और बन गया। वो परेशानी का कारण क्या था? वो एक कंसेप्ट जो आज हम पढ़ते हैं वो ये था कि रोड एक्सीडेंट, कि जब व्हीकल्स ज़्यादा हुए तो फिर इंसान के लिए चिंता बन गई कि रोड एक्सीडेंट भी ज़्यादा होने लगे। तो अगर हम एक्सीडेंट की बात करें तो जो पहला एक्सीडेंट हुआ है 1771 में हुआ है, और ये हुआ है पेरिस में, लेकिन इस एक्सीडेंट में किसी की जान नहीं गई। जो पहला मोटर कार एक्सीडेंट हुआ जिसमें ड्राइवर की जान गई वो हुआ था 25 फरवरी 1899 में, और ये जो हुआ था ये हुआ था ब्रिटेन में। तो इसको दिमाग में रखते हुए जब एक्सीडेंट होना शुरू हुए और उसके बाद डेथ होना शुरू हुई, तो जब ड्राइवर की डेथ हुई तो ये जो पॉइंट था ड्राइवर की डेथ होना, दैट वाज एन आई ओपनर फॉर ह्यूमन बींग्स। तो फिर उनको समझ आया कि अब
रोड एक्सीडेंट क्योंकि डेफिनेटली होंगे और फ्यूचर में इससे ह्यूमंस को बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है, तो फिर ह्यूमंस ने सोचा कि कुछ वेज और मीन्स बनाए जाएं, कुछ ऐसे रूल्स बनाए जाएं ताकि ये जो रोड एक्सीडेंट हैं इनको मिनिमाइज किया जा सके, इनको रोका जा सके। इसके लिए सेवरल रूल्स वर इंट्रोड्यूस टू मेक द रोड सेफ एंड टू रिड्यूस द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स। तो उस वक्त फिर कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ रोड सेफ्टी एजुकेशन। तो अब हम देख लेते हैं कि रोड सेफ्टी एजुकेशन का रियल मीनिंग क्या। रोड सेफ्टी एजुकेशन का मीनिंग क्या है? रोड सेफ्टी एजुकेशन रेफर्स टू द मेजर्स और यू कैन से मेथड्स विच मस्ट बी अडॉप्टेड बाय एवरीवन व्हाइल यूजिंग रोड्स। मतलब ये हो गया कि रोड सेफ्टी एजुकेशन में हम ये पढ़ते हैं कौन से तरीके, कौन से मेजर्स लिए जाएं जिससे जो भी इंडिविजुअल रोड को इस्तेमाल करता है वो उसके लिए सेफ हो, और जो रोड में उसको इंजरी या कोई एक्सीडेंट हो उसकी जान ना जाए। तो हम कौन से ऐसे मेजर्स या मेथड्स अडॉप्ट कर सकते हैं, उनमें हम सब लोग आते हैं। सिर्फ चंद लोग नहीं जो ड्राइविंग करते हैं, बल्कि वो सारे के सारे जो ड्राइविंग नहीं भी करते। अब ये जो सेफ्टी मेजर्स हैं, ये सेफ्टी मेथड्स हैं, इसका फन क्या है, क्यों है? दीज मेथड्स आर मेंट फॉर reducing the risk of accidents and injuries or casualties on the roads। तो ये जो मेथड्स हम अडॉप्ट करते हैं इनका पर्पस ये है कि रोड्स पे जो कैजुअलिटीज़ होती हैं या जो इंजरीज होती हैं वो ना हो। और ये जो मेथड्स हैं, ये रूल्स दे मस्ट बी फॉलोड बाय ईच एंड एवरी पर्सन। उसमें वो भी आते हैं जो ड्राइवर्स हैं, ड्राइवर चाहे कार का हो चाहे ट्रक का हो। इसमें वो लोग भी आते हैं जो साइकिलिस्ट हैं, जो साइकिल चलाते हैं वो भी आते हैं। इसमें वो भी आते हैं जो पेडेस्ट्रियंस हैं, यानी कि जो पैदल चलते हैं, वो लोग भी इसमें आते हैं रोड सेफ्टी एजुकेशन। तो रोड सेफ्टी एजुकेशन जो हमने किया था कि अगर आपको ये डाउट है कि आपको इस क्लास में क्यों इंट्रोड्यूस किया गया ये कंसेप्ट, तो वो इसलिए था, हालांकि आप ड्राइविंग नहीं कर सकते लेकिन आप रोड पे चल जरूर रहे हो, डेली लाइफ में आप मूवमेंट करते हो रोड्स पे, तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि रोड सेफ्टी एजुकेशन असल में क्या है और इसको किस तरीके से हम यूज़ करें अपनी लाइफ में, ताकि आने वाले समय में रोड एक्सीडेंट या रोड इंजरीज को हम मिनिमाइज कर सकें। अब ये रोड सेफ्टी एजुकेशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं? रोड सेफ्टी involves number 1 the design of roads and highways, second laws pertaining to traffic and vehicles, number 3 systems of traffic safety and control, next driver education, next school going children or you can say school students education, then mass education, then traffic regulation and safety signs, then vehicle design, then motor vehicle safety inspection and maintenance। अब हम डिस्कस कर लेते हैं नीड ऑफ रोड सेफ्टी। रोड सेफ्टी एजुकेशन क्यों ज़रूरी है? तो अगर हम इसकी नीड देखते हैं कि क्यों ज़रूरी है, तो एक अक्सर सेइंग आपने सुनी होगी, आपके एल्डर या टीचर्स कहते होंगे, बेटर सेफ देन सॉरी। इसका मतलब क्या हो गया कि वट एवर द सिचुएशन में बी यू शुड बी केयरफुल एंड सेफ। तो दूसरी तरफ हम देखें, हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, ईच कॉइन हैज़ टू साइड्स। तो एक तरफ अगर हम बात करें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की, तो जितनी टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है तो नो डाउट नंबर ऑफ व्हीकल्स डिफरेंट साइजेस डिफरेंट शेप्स की आज हमारे पास मौजूद हैं, और इन व्हीकल्स को हम अपने कंफर्ट के लिए यूज़ करते हैं। तो दिस इज़ वन साइड ऑफ द कॉइन। द सेकंड साइड इज़, जो हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, कि जितने नंबर ऑफ व्हीकल्स बड़ी हैं उतने ही केसेस रोड एक्सीडेंट के भी बड़े हैं।
तो एक डाटा के हिसाब से जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि 2015 से लेकर 2019 तक की बात करें, मोर देन 23.5 लाख एक्सीडेंट हुए हैं और मोर देन 7 लाख डेथ्स हुई हैं। 2020 की बात करें तो 3.50 लाख से ज़्यादा एक्सीडेंट हुए हैं और मोर देन 1.30 लाख डेथ्स हुई। तो अगर इस डाटा को अगर हम थोड़ा सा एनालाइज करें तो दोनों एस्पेक्ट साथ में हैं। एक तरफ से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से नंबर ऑफ व्हीकल्स ज़्यादा हुई हैं, हमने कंफर्ट के लिए उनको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ से देखें कि जो इंसिडेंट्स हैं रोड एक्सीडेंट के वो भी मैनी फोल्ड्स इंक्रीज हो गए हैं। अब हम इस डाटा के बाद ये देख लें कि भाई हमारा जो बेसिक टॉपिक है कि ज़रूरत क्यों है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ रोड सेफ्टी एजुकेशन। फिर इसके बाद अगर हम डिस्कस कर दें कि अगर रोड्स पे व्हीकल्स, नंबर ऑफ व्हीकल्स इंक्रीज होगी तो उसका भी क्रेडिट किसको जाता है। एक नंबर 1 पे अगर देखें ग्रोइंग पॉपुलेशन, सेकंड वन चेंजिंग लाइफस्टाइल। तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जिसको पॉपुलेशन कहते हैं हम, तो पॉपुलेशन जब बढ़ी तो लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा व्हीकल्स अपने कंफर्ट के लिए, लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है तो अपने कंफर्ट के लिए व्हीकल्स ज़्यादा खरीदे। तो जितने व्हीकल्स हमने खरीदे लेकिन रोड की जो विड्थ थी, रोड की जो डायमेंशन थी वो सेम है, तो नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड्स इंक्रीज होगी, उससे व्हीकुलर कंजेशन हो गया। व्हीकुलर कंजेशन होने से फिर ट्रैफिक की प्रॉब्लम बढ़ने लगी। तो अथॉरिटीज़ ने उसका सोल्यूशन निकाला कि फ्लाईओवर बना देते हैं, अल्टरनेट्स रोड निकाल देते हैं। जब फ्लाईओवर्स बने तो हमने देखा कि नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स और ज़्यादा इंक्रीज हो गए। और फिर हमने देखा कि अब क्यों बढ़े, तो जब उसका हमने डाटा देखा तो उसके बहुत सारे फैक्टर्स हमारे सामने आए कि अब एक्सीडेंट क्यों ज़्यादा हो रहे हैं। तो उनमें जो बात निकल के सामने आई वो ये थी कि जो ड्राइवर थे उनकी जो ये कह सकते हैं कि जो कॉम्पिटेंसी थी टू मैनिपुलेट द स्पीड प्रॉपरली वो नहीं थी, वो कॉम्पिटेंट नहीं थे, उनके पास वो जजमेंट, वो डिफेंसिव ड्राइविंग स्किल्स नहीं है जो कि किसी ड्राइवर के पास होनी चाहिए। मोरओवर ज़्यादातर लोग जो रोड यूजर्स हैं दे आर इग्नोरेंट, उनको रोड रियलिटीज़ पता ही नहीं कि रोड की असल में रियलिटी है क्या। उनको रूल्स रेगुलेशंस का नहीं पता, उनको ये नहीं पता ये जो साइंस लगे हुए हैं, ये जो मार्किंग्स बनी हुई हैं, इनका क्या मतलब है, ये क्यों लगाई जाती हैं, तो दे आर टोटली इग्नोरेंट। देन उसके बाद हमने ये भी देखा कि उनका जो बिहेवियर है, वो एटीट्यूड जो है वो वैसा नहीं है जो कि एक स्पेसिफिक रोड यूज़र का होना चाहिए। अब उसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, उसमें आ जाता है कि पार्किंग कैसे करनी है ये नॉलेज नहीं है। अब उनको ये भी नहीं पता कि व्हीकल खरीद तो लिया लेकिन उसकी मेंटेनेंस ज़रूरी है, तो इम्प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल वो भी एक फैक्टर बनता जा रहा है लगातार। उससे एयर पोल्यूशन और नॉइस पोल्यूशन भी बढ़ता जा रहा है लगातार। तो ये सारा कुछ अगर हम देखें तो ये बाकियों के लिए जो गाड़ी नहीं भी चलाते उनके लिए भी ये सोर्स ऑफ इनकन्वीनियंस हो गया। तो ये जो सिचुएशन अराइज हो रही है ये बाकियों के लिए भी फेवरेबल नहीं है। तो अगर हम इन फैक्टर्स को दिमाग में रखें, ये सारा कुछ हमने जब डिस्कस किया, जब सोचा ह्यूमंस ने कि भाई इसका सोल्यूशन क्या निकाला जाए, तो फिर जब सोल्यूशन की बात आई फिर उन्होंने ये डिसाइड किया कि रोड के जो रूल्स हैं वो कॉमन मासिस तक पहुंचने चाहिए, वो एसेंशियल हैं। लोगों को पता होना चाहिए कि रूल्स क्या हैं, मेथड्स क्या हैं, रोड को कैसे यूज़ करना है, ड्राइविंग कैसे करनी है, ड्राइविंग स्किल्स क्या होती हैं। तो ये चीज़ की जब ज़रूरत महसूस हुई तब हमारे पास ये कंसेप्ट राइज हो गया कि रोड सेफ्टी एजुकेशन मस्ट हो गई, कि ताकि हम रोड्स के बारे में लोगों को मैक्सिमम एजुकेट करें। और वो सिर्फ उन्हीं को एजुकेट ना करें जो सिर्फ ड्राइविंग करते हैं, बल्कि उनको भी एजुकेट करें जो पैदल चलते हैं या जो साइकिल चलाते हैं,
या जो बस और ट्रक चलाते हैं उनके लिए भी एजुकेशन मस्ट थी। तो ये सिर्फ आप लोगों के लिए या मेरे लिए या सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं था जो ड्राइविंग करते हैं। अब आप लोग ड्राइविंग नहीं करते, लेकिन आप लोगों के लिए भी ये एजुकेशन एसेंशियल है, ताकि इन फ्यूचर ये जो नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स हैं और हाउ टू यूज़ द रोड इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली ये समझ आ सके। ये सबसे मेन लॉजिक था कि क्यों इस क्लास में रोड सेफ्टी एजुकेशन का टॉपिक आपको इंट्रोड्यूस करवाया गया। मोर ओवर, अगर हम बच्चों की बात करें, अगर आप लोगों की बात करें, तो एक डेटा के हिसाब से 3150 चिल्ड्रन जिनकी एज 3 to 15 ईयर्स है, वो सीरियसली इंजर्ड होते हैं या मारे जाते हैं इंडियन रोड्स की अगर हम बात करें तो। अगर इस डेटा को देखें तो लगभग हर हफ्ते 60 चिल्ड्रन, ये डाटा जो कहता है नियर अबाउट 60 चिल्ड्रन पर वीक। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़रूरी हो गया हमारे लिए कि रोड सेफ्टी एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करना, लोगों तक पहुंचाना। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कॉजेज ऑफ रोड एक्सीडेंट। आखिरकार ये रोड एक्सीडेंट होते क्यों हैं, जिसकी वजह से रोड सेफ्टी एजुकेशन इतनी ज़रूरी होगी। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में फ्रीक्वेंसी है जो रोड एक्सीडेंट की वो बहुत ज़्यादा है। और अगर ओवर वर्ल्ड वाइड बात करें तो मोर देन 12 लाख पीपल जो है वो हर साल उनकी डेथ होती है एक्सीडेंट में, और मोर देन 50 मिलियन पीपल जो है वो इंजर्ड होते हैं हर साल ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इससे एक चीज़ पता चलती है कि रोड एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और अब जब रोड एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या कारण हैं जो रोड एक्सीडेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो हम डिस्कस कर लेते हैं कॉजेज। तो फर्स्ट इज ओवर स्पीडिंग। ओवर स्पीडिंग में जब भी गाड़ी ड्राइव करते हैं हम, कोई भी गाड़ी हो सकती है, मे भी वो 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर की बात करें, जब भी हम ड्राइव करते हैं तो स्पीड विद इन द लिमिट रहनी चाहिए। और वो जो लिमिट है वो कितनी होनी चाहिए ये तभी हमको पता होगा जब हमने रोड सेफ्टी रूल्स रेगुलेशन पढ़े होंगे। तो कभी भी गाड़ी जो है जितनी स्पीड ऑथराइज है उससे ज़्यादा कभी भी उस स्पीड से ज़्यादा वहाँ पे गाड़ी ना चलाएं, क्योंकि जब भी ओवर स्पीडिंग होगी उसका सबसे मेजर इफेक्ट पड़ेगा। वो इफेक्ट ये पड़ेगा कि आपकी लाइफ रिस्क भी होगी, सिर्फ आपकी नहीं होगी बल्कि जो सामने वाले हैं उनकी लाइफ भी रिस्क पे रहेगी। एक्सीडेंट के चांस ज़्यादा होते हैं। सेकंड इज ड्रंकन ड्राइविंग। जब हम ड्रंकन ड्राइविंग की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि ड्राइविंग कभी भी अल्कोहल कंज्यूम करके नहीं करनी चाहिए, या कोई भी ऐसा ड्रग जो आपके नर्वस सिस्टम को इम्पेक्ट करे, क्योंकि जब नर्वस सिस्टम पे इनका इम्पैक्ट पड़ता है तो रिएक्शन टाइम जो ड्राइवर का होता है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि नर्वस सिस्टम पे इम्पैक्ट पड़ता है तो इसलिए कंट्रोल कोऑर्डिनेशन पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो जब कंट्रोल कोऑर्डिनेशन बॉडी का डिस्टर्ब होता है तो दैट कैन लीड टू एक्सीडेंट। इसलिए कभी भी अल्कोहल या कोई भी ड्रग जो नर्वस सिस्टम को इम्पैक्ट करे उसका कंजम्पशन होने के बाद आप कभी भी ड्राइविंग ना करें। नेक्स्ट, डिस्ट्रैक्शन टू ड्राइवर। ये देखा गया है कि जब भी कोई ड्राइवर ड्राइव करता है तो सबसे लीडिंग कारण ये माना गया एक्सीडेंट का कि उसका ध्यान हट जाता है। अब ध्यान क्यों हटता है? एक रीज़न ये है, या तो कोई इससे बात कर रहा है और उसका ध्यान बातों में चला गया तो रोड से हट गया तो डिस्ट्रैक्शन होगी। दूसरा कारण ये भी हो सकता है, या उसको कोई कॉल आ गई, यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन्स। तो अगर मोबाइल फ़ोन यूज़ कर लिया उसने और उसका ध्यान रोड से हटा और बातों पे लग गया, तो फ़ोन जब आ जाता है, यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन, तो ये भी एक बहुत बड़ा लीडिंग कारण माना जा रहा है। स्पेशली यूनाइटेड स्टेट में तो इसको लीडिंग कारण माना गया है रोड एक्सीडेंट्स का। नेक्स्ट, रेड लाइट जंपिंग। रेड लाइट जंपिंग में हम क्या पढ़ते हैं
कि रेड लाइट्स पे गाड़ी रोकनी होती है, जब भी रेड लाइट हो आपको रुकना पड़ेगा। तो जब हम कभी जल्दी में होते हैं तो हम बहुत ओवर स्पीड में होते हैं कभी, तो जल्दी में क्या करते हैं, हम लाइट की तरफ ध्यान नहीं देते, सिग्नल नहीं असल में देखते हम, तो हम क्या करते हैं, रेड लाइट को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। उसका रिजल्ट ये होता है कि जो अपोजिट साइड से गाड़ियां आ रही होती हैं तो कोलिजन हो सकता है और एक्सीडेंट हो सकता है। उससे आपकी लाइफ भी रिस्क में है और दूसरों की लाइफ भी रिस्क में रहेगी। तो इसलिए रेड लाइट को कभी भी जंप नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, अवॉइड सेफ्टी गियर्स लाइक सीट बेल्ट्स एंड हेलमेट्स। ज़्यादातर देखा गया है कि ड्राइविंग करते वक्त हम लोग सीट बेल्ट नहीं पहनते या टू व्हीलर जब ड्राइव करते तो हेलमेट नहीं पहनते। तो ये भी सबसे बड़ा कारण है कि क्यों हेड इंजरीज ज़्यादा होती हैं। और सीट बेल्ट अगर हम नहीं पहनेंगे तो जब भी कभी एक्सीडेंट होगा तो इंजरी के चांस हमेशा ज़्यादा होते हैं और डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए ये भी देखा गया है कि ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि सीट बेल्ट ना पहनना और हेलमेट ना पहनना। नेक्स्ट इज नॉन एडियरेंस टू लेन ड्राइविंग, कि जब हम रोड पे चलते हैं तो उसके कोई रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जो हमें ओबे करने होते हैं। हमें अपनी लेन में ड्राइविंग करनी होती है और कभी कभी हम क्या करते हैं, जल्दी में लेन ड्राइविंग, अपनी लेन को छोड़ के दूसरी लेन पे जाने की कोशिश करते हैं और दूसरे वर्ड में बोलें ओवरटेकिंग करते हैं। जब ओवरटेकिंग रॉन्ग मैनर में होती है तो दैट कैन आल्सो लीड टू एक्सीडेंट। उससे आपको भी खतरा हो सकता है और जो आगे जो दूसरी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं या जो लोग पैदल चल रहे हैं उनको भी खतरा हो सकता है। तो ये भी माना गया है कि ये जो हम रूल्स लेन ड्राइविंग ओबे नहीं करते या ओवरटेकिंग इन ए रॉन्ग मैनर, तो ये भी एक कारण है एक्सीडेंट का। नेक्स्ट, लो विजिबिलिटी। लो विजिबिलिटी में क्या होता है, कभी कभी ड्राइवर को एनवायरमेंटल कंडीशन ऐसी हो जाती है कि विजिबिलिटी, रोड क्लियरली विजिबल नहीं होती, फॉगी कंडीशन होती है तो विजिबिलिटी क्लियर नहीं होती। तो ज़्यादा चांस है कि जब विजिबिलिटी क्लियर नहीं है तो रोड एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपको सामने दिखता कुछ नहीं कि कौन आ रहा है और कौन नहीं। ये भी देखा गया है कि जब नाइट ड्राइविंग होती है, रात को जब ड्राइविंग करते हैं तो लो बीम्स का हम यूज़ नहीं करते। उससे क्या होता है कि जो सामने वाला गाड़ी लेके आ रहा है उसको रोड क्लियरली विजिबल नहीं होती, तो वो भी एक कारण हो सकता है कि एक्सीडेंट हो जाए। नेक्स्ट इज बैड रोड कंडीशंस। बैड रोड कंडीशंस में ज़्यादातर देखा गया है कि जब रोड्स खराब होती हैं, और ज़्यादातर रिमोट एरियाज़ में ऐसा होता है, प्लेन्स में भी हो सकता है, ये अर्बन और रूरल दोनों की बात है कि अगर जहाँ भी रोड कंडीशन बेटर नहीं होंगी तो रोड कंडीशन बेटर नहीं हुई तो एक्सीडेंट के चांस बढ़ जाते हैं। क्योंकि जब भी ड्राइविंग होती है इन रोड्स पे जो कि जिनकी कंडीशन अच्छी नहीं है, तो अगर मान लेते हैं कोई तेज़ ड्राइव कर रहा है और आगे रोड की कंडीशन अच्छी नहीं है, तो सडनली जब ब्रेक अप्लाई होगी या टाइमली नहीं हो सकी तो कई बार क्या होता है कि व्हीकल स्किड्स ऑफ और रोड से पलट जाती है या कहीं नीचे जाने का डर होता है, तो उससे भी क्या होता है, इंजरी हो सकती है। तो एक्सीडेंट का कारण बैड रोड्स भी हो सकती हैं। देन ड्राइवर फैटीग। अगर मान लेते हैं कि जिसने गाड़ी चलानी है, ड्राइवर ने, अगर उसको थकान है, फैटीग थकान को कहते हैं, अगर थकान है तो थकान से क्या होगा, उसको नींद भी आ सकती है। तो जब आप कंफर्टेबल फील ना करें, जब आपको थकान हो और आपको लगे कि नींद आ रही है या बॉडी आपकी बेटर रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, तो कभी भी ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये फैटीग भी एक्सीडेंट का कारण बन सकती है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं गुड एंड सेफ हैबिट्स ऑन द रोड। नंबर 1, व्हेन यू वॉक ऑन द फुटपाथ, एंड इफ देयर इज नो फुटपाथ, वॉक ओनली ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड। तो जब भी आप सड़क पर चढ़ें, पहली बात फुटपाथ पे चलें, और अगर मान लेते हैं कि फुटपाथ नहीं है तो आप रोड के लेफ्ट साइड पे चलें। नेक्स्ट, व्हेन यू क्रॉस द रोड, जब भी रोड क्रॉस करें आप ऑलवेज क्रॉस ऑन द जेब्रा क्रॉसिंग, जेब्रा क्रॉसिंग पे क्रॉस करें। और अगर जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है तो आप रोड के दोनों तरफ देखें, और अगर रेड लाइट है देन रोड क्रॉस करें, क्योंकि जब रेड लाइट होती है तब ट्रैफिक मूव नहीं करती। नेक्स्ट इज
व्हेन यू साइकिल, जब आप साइकिल चलाएं रोड पे तो आप लेफ्ट साइड पे रहें, और जब भी आपको साइकिल में टर्न लेना हो लेफ्ट या राइट तो आप अपने हाथों से इंडिकेटर दें कि अगर आप लेफ्ट जाना चाहते हैं या फिर राइट, तो इंडिकेट आपको अपने हाथों से करना पड़ेगा इससे पहले कि आप वहां पे टर्न लें। नेक्स्ट, गोइंग टू स्कूल, जब आप स्कूल बस में स्कूल जाएं तो कुछ चीज़ों का खास ख्याल रखें। पहली बात कि जब तक स्कूल बस कंप्लीटली रुके ना, आप उससे नीचे उतरने की कोशिश ना करें। देन नेवर लीन आउट ऑफ द बस, एंड नेक्स्ट इज नेवर टॉक टू द ड्राइवर व्हेन ही इज ड्राइविंग। नेक्स्ट, व्हेन यू ड्राइव, जब आप ड्राइव करो तो कुछ गोल्डन रूल्स रोड सेफ्टी के ज़रूर ध्यान में रखने हैं। पहली बात, स्टॉप और स्लो डाउन, जब कोई जेब्रा क्रॉसिंग पे रोड क्रॉस कर रहा हो तो आप रुक जाएं, उसको मौका दें कि वो वहाँ से रोड क्रॉस कर ले। बकल अप, जब भी गाड़ी चलाएं सीट बेल्ट का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि जब सीट बेल्ट का इस्तेमाल होता है तो ये देखा गया है कि जब भी अगर रोड एक्सीडेंट हो जाए तो जिन्होंने सीट बेल्ट पहनी होती है तो 60% लेस चांस होते हैं इंजरी के एज कंपेयर टू दोस्त जो सीट बेल्ट नहीं पहनते। नेक्स्ट, ओबे द ट्रैफिक रूल्स, ओबे द ट्रैफिक साइंस टू प्रिवेंट रोड एक्सीडेंट्स। नेक्स्ट, नेवर यूज मोबाइल फ़ोन वाइल ड्राइविंग, जब भी आप ड्राइव करें मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करना। क्यों? क्योंकि मोबाइल फ़ोन्स डिस्ट्रैक्शन काज करते हैं जिससे रोड एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं। वियर हेलमेट, जब भी आप टू व्हीलर ड्राइव करें हेलमेट का इस्तेमाल ज़रूर करें, उससे ब्रेन इंजरीज कम होती हैं। नेक्स्ट, नेवर ड्राइव डेंजरसली, जब भी आप ड्राइव करें प्रिकॉशंस के साथ करें, ओवर स्पीड कभी ना हो। और जब भी आप ड्राइव करें तो सेफ्टी मेजर्स का जरूर ख्याल रखें। जब भी आप ड्राइव करें ड्रिंक नहीं करनी, क्योंकि कोई भी अल्कोहल या अल्कोहलिक प्रोडक्ट जब हम कंज्यूम करेंगे और फिर ड्राइव करेंगे तो अल्कोहल या अल्कोहलिक प्रोडक्ट से नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट पड़ता है और इससे एक्सीडेंट होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हमने रोड सेफ्टी एजुकेशन पार्ट फर्स्ट में ये सीखा कि व्हाट इज़ रोड सेफ्टी एजुकेशन, व्हाट इज़ द नीड ऑफ रोड सेफ्टी एजुकेशन। हमने ये भी जाना कि गुड एंड सेफ हैबिट्स कौन कौन सी होती हैं रोड्स पे, और रोड सेफ्टी एजुकेशन आपके लिए, मेरे लिए और हम सब के लिए किस तरीके से इम्पोर्टेंस रखती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ फिर मिलेंगे और जानेंगे कि रोड सेफ्टी एजुकेशन में और क्या क्या एस्पेक्ट्स और क्या क्या नॉलेज जो हमें होनी चाहिए रिगार्डिंग रोड्स। टिल देन, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।